और क्या हाल है बहन? बढ़िया भाई। और बता, हो गया कोल्ड स्टोरेज तैयार है? अभी कहाँ से यार, वैसे तो हो ही गया, लगभग 90% कम्प्लीट हो गया। लेकिन यार आज की डेट में ना मटेरियल और लेबर इतनी महंगी हो गई है, और ऊपर से जीएसटी की मार। जीएसटी की मार? इनपुट नहीं ले रहा भाई? 17 चलाओ कहाँ करता है यार? नहीं भाई, मुझे लग रहा है तो कुछ मिस कर रहा है। इनपुट तो अलाउड होगा। चल ऐसा करते हैं, एक जीएसटी एक्सपर्ट है, जीएसटी ऑफिस से रिटायर्ड है, उनकी राय लेते हैं। अच्छा, चलो। हेलो सर, कैसी हैं आप? आइए आइए। सर, एक डाउट आ रहा है, आपसे क्लियर करवाना चाहते हैं। हाँ बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार। ये हमारे भाई साहब बनवा रहे हैं कोल्ड स्टोरेज। अच्छा अब इनको ये डाउट है कि इस पे आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा, तो वेयर हाउस बना रहे हैं मतलब? वेयर हाउस बना रहे हैं। तो वेयर हाउस तो प्लांट की कैटेगरी में आता है ना। वेयर हाउस इज प्लांट जस्ट। तो वो तो जो अपना ब्लॉक क्रेडिट है क्लास डी ऑफ सेक्शन 17(5) के में मतलब नहीं होता ब्लॉकेज कवर उसमें। तो इवन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी सफारी वाले जजमेंट के केस में ये स्पेसिफिकली बोला कि प्लांट और मशीनरी आर सेपरेट। प्लांट सेपरेट है, मशीनरी सेपरेट है। तो ये जो प्लांट में कवर होएगा वेयर हाउस, तो क्योंकि वो तो फर्दर है ना। अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जैसे डिसला होती है 17(5) नहीं, तो वो 17(5) की तो बात ही नहीं। 17(5) में तो उसने बोल दिया ना कि प्लांट पर अलाउड है। अच्छा, यदि प्लांट पर अलाउड है मतलब उसमें दोनों चीज़ है सर, प्लांट और मशीनरी। तो प्लांट तो पर मिलेगा तो मिलेगा। रिसेंटली अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को ना अभी उड़ीसा हाई कोर्ट को अपना रिमांड बैक किया है कि फाइनली उसमें तो जो है मॉल की बात है, मॉल की कंस्ट्रक्शन के इस बारे में। लेकिन आपका तो वेयर हाउस है, वेयर हाउस अपेरेंटली ही मतलब उसकी कैटेगरी में आता है, अपना प्लांट वाली कैटेगरी में आता है। उसके अलावा तो उसका न तो आप डोमेस्टिक यूज़ कर सकते हो, प्लांट यूज होगा, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो चाहे किसी भी वे में होगा उसको प्लांट वाली कैटेगरी में। तो एज पाई माई ओपिनियन प्लांट पर आईटीसी मिलेगा, और वेयर हाउस पर आपको जो भी जिस पर्पज़ के लिए भी आप वेयर हाउस ले रहे हैं, चाहे कोल्ड स्टोरेज के लिए ले रहे हो, किसी पर आपको अलाउ है। ये तो बहुत बड़ी समस्या हल होगी बहन, मेरा तो इतना आईटीसी पड़ा हुआ है। वही तो कह रही थी भाई, तुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो अब फाइनली क्योंकि बड़ा डिस्प्यूट ये था पहले कि क्लास सी 17(5) में प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ है, क्लास डी में प्लांट और मशीनरी लिखा। प्लांट और मशीनरी सेपरेट हो गई तो आपको प्लांट पर तो अलाउड है। और कोई भी है ना अपेरेंटली क्लियर कट है कि वेयर हाउस तो प्लांट वाली ही कैटेगरी में आएगा। आप उसको डोमेस्टिकली यूज़ तो कर नहीं सकते और किसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। प्लांट तो प्लांट की फॉर्म में ही आएगा वेयर हाउस, तो उसको प्लांट ही मानेंगे। हाँ प्लांट ही मानेंगे। मानेंगे। तो उस पर और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आपको यदि कोई डाउट है तो उसका आईटीसी आप ले लीजिए। अच्छा, आईटीसी लेने के बाद उसको यूटिलाइज मत करो। अच्छा, यदि कल को डिपार्टमेंट कहता भी है भाई नहीं तो है ना आपको तो ना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो सेक्शन 50 में क्लियर कट मेंशन है, यदि आपने आईटीसी को यूटिलाइज नहीं किया है और आपके रिकॉर्ड में अवेलेबल है आईटीसी, तो आपको न कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा न पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो जब फाइनल डिसीजन आ जाए इस इशू पर तब आप अपना यूटिलाइज में खड़ा रहेगा इनको। अवेल कर लो, यूटिलाइज मत करो अभी। बस ये बिल्कुल कर सकते, लैप्स भी नहीं होगा। लैप्स भी नहीं, क्योंकि कल को ना 4 साल के बाद ये जजमेंट आ जाए भैया आपको तो वेयर हाउस में मिलेगा, फिर आप आज के दिन लोगे नहीं, लोगे तो आपको तो भारी नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आप ना अपना सेफ साइड के लिए उस पर आईटीसी अवेल कर लो, यूटिलाइज मत करना। धन्यवाद ब्रह्मा जी, आपने तो मेरे करोड़ों रुपए बचा दिए। चलो, मैं तो इस सारे को कॉस्ट में कैपिटलाइज करने वाला था। नहीं इसको आप ना जैसे मैंने आपको बताया उसको यूटिलाइज मत करना। जब फाइनल डिसीजन आ जाएगा मैं तो आप कर लेना। धन्यवाद ब्रह्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू।